Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rabba naman talaba riya nama shikitele belelele beriya namandalaba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Come on, church. Rabba naman dalabala kalabala lalaba riya naman sadalaba riya naman dalabala lalaba riya naman delebelebe. Hallelujah. Dhanyavad. Dhanyavad. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Riban namandala balalalalalalala. Come on, church. Thank you, Lord Jesus. Welcome, Holy Spirit. 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 Urabalaban nalabalabala kalalabariana namandala baliana namandele belelele bevine mendala borbo namandala bakana namantaka namandele belelele rebenda mondolo. Thank you, Holy Spirit. Jesus Shalom Church of God संडे ऑनलाइन सर्विस में मैं अपोस्टल रोहित मसीह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपके और मेरे परमेश्वर ने बनाया है और वो चाहता है कि आप और मैं उसमें आनंदित और मगन हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करता है और ये उसकी महान करुणा का फल है। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की महान करुणा मतलब अनलिमिटेड, अल्टीमेट, सुपर नेचुरल ग्रेस है कि आज आप और मैं जीवित हैं, सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। यह आपके और मेरे परमेश्वर की महान करुणा का फल है। प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूं कि वो जीवित परमेश्वर आपके और मेरे मध्य में अद्भुत रीति से काम करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग रोते हुए आज बैठ रहे हैं वे आनंद करते हुए उठेंगे। आज मेरा परमेश्वर आज आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। इसलिए तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। सबसे पहले इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने फेसबुक अकाउंट्स पर शेयर कीजिए, फेसबुक फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कीजिए, ताकि आज का यह संदेश हर एक भाई और बहनों तक पहुंचने पाए। अपने आप को तैयार करें। कम ऑन चर्च, अपने आप को तैयार करें एक सुपर नेचुरल ग्रेस के लिए, एक अलौकिक काम के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है। आज की इस संडे सर्विस को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करता हूं और मैं चाहता हूं हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Shandari hallelujah, bala Riyana mandala bala kala la la Riyana naman tele bele bele Riyana mandala bala kala naman kana naman tele bele bele Riyana naman. धन्यवाद हो तारीफ रिबान नामान डलबा रिबान नामान डले बेल 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 बेकने में बेल 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 हर एक आराधना को, हर एक चीजों को हम तेरे नाम में कवर करते, तेरे नाम में सील करते, हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक अंधकार की युक्तियों को हम डांट के दूर करते, हम फायर करते। पिता परमेश्वर सारे लोगों की स्पिरिचुअल आइज ओपन होने पाए, सारे लोगों की स्पिरिचुअल आइज ओपन होने, वो लोग जान ले कि तेरी बुलाहट की आशा क्या है, तेरे लोगों में उनकी मिरास क्या है। पिता परमेश्वर, जो लोग दुख में है, टेंशन में, महामारी में है, पिता परमेश्वर हर एक रोग उनका दूर कर, वो लोग भी जान ले पिता परमेश्वर जिंदा है, तेरा वचन जिंदा है, तेरा वचन काम करने वाला है, तू मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, पिता परमेश्वर मैं सारी बातों को, सारी चीजों को आपके हाथों में तेरे लोग सील कर, सारे लोग तेरे लोग से कवर होने पाए, उनके घरों में यीशु को लोगों का बाड़ा बांधती हूँ। पिता परमेश्वर हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं डाल के दूर भेजती हूँ, मैं फायर भेजती हूँ। इसी वक्त जितने लोग आज बोझ से दबे हुए परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर सारे लोगों को विश्राम देगा, परमेश्वर शांति देगा, परमेश्वर आनंद देगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो शांति देने वाला है। क्योंकि हमारा वेलकम होली स्पिरिट। हर एक डॉक्टर्स के लिए, हर एक नर्सेस के लिए, हर एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। Yes, Lord. वीडियो देख रहे, जो
वो फ्री होने पाए, वो अंधकार से छूटने पाए और ज्योति उनके जीवन में, परमेश्वर ज्योति था, जाकर परमेश्वर वहाँ स्वतंत्र है। यस माय लॉर्ड पिता परमेश्वर हर एक में श्रापों को तोड़ती उनके जीवन से, हर एक नेगेटिविटी को तोड़ती, हर एक पति पत्नी के झगड़ों को तोड़ती, हर एक लड़ाई झगड़े को मैं नष्ट करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु आया जीवन में, जो बहुत है मैं जीवन रिलीज करती हूँ। हर एक महामारी दूर होने पर पिता परमेश्वर, जब तेरा दास ने मेरे वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, लोग हृदय कठोर ना करे, नम्र हृदय के साथ तेरे वचन सुने और वो वचन तेरे हृदय में जड़ पकड़ने वाला हो सके। पिता परमेश्वर मैं सारी बातों को, सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Come on, church. अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। कहे पवित्र आत्मा आज तू मेरे जिंदगी में नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा आज आप मेरे परिवार में नियंत्रण लीजिए। पवित्र आत्मा आज आप मेरी नौकरी व्यवसाय पर नियंत्रण लीजिए। परमेश्वर आज मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं। कहे पिता आज मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। कहे पवित्र आत्मा आज मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। कम ऑन चर्च, कम ऑन। मेरे सांसों में, मेरे दिलों में तू आ, रूह आ, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूह आ, मेरे सांसों में, मेरे दिलों में तू आ, रूह आ, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूह आ। कम ऑन चर्च, पुकारे परमेश्वर की आत्मा को। रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ। प्रियो आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है ताकि आप और मैं इसमें आनंदित और मगन रह सके। प्रियो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा आपको स्वर्ग से देखता है। सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तो, यीशु तू मुझे अपना बना, यही है, यही है मेरी इंतज़ार। यीशु तो, यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले, सुन ले। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। रिया नमन धना मखाना मन डाला बाला ला 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 ला। होली गोस्ट फायर रिमेन लडेन नमन लरे धनमा तिकरबो रिबा लबा धनमन डाला बाला बकला ला मरिया नमन डाला बोलो 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 मरिया नमन डाला मन कने में ले 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 बा 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 रबा नामा और बोलो बो बो बा 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 बा। कम ऑन। रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ। Come on, church. रूह आ, Come on. रूह आ, 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 रूह आ,
सारी बातें मैं आपके नियंत्रण में देता हूं। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है, हर एक व्यूअर्स पार्टनर्स पर तेरा आत्मा उतरने पाए, हर एक को तेरा आत्मा छुए पाए, हर एक भटकाने वाली आत्मा दूर हो, हर एक विरोध की आत्मा दूर हो, हर एक भटकाने वाली विरोध की आत्मा तुम्हारी जिंदगी से यीशु के नाम दूर हो जाए। मेरी प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह के नाम में आप आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। Fill with the Holy Spirit, fill with the Holy Spirit, fill with the Holy Spirit. Touch. Thank you Holy Spirit. पिता, मेरी प्रार्थना है आज आप हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन व्यूअर से पार्टनर से, प्रभु मेरी प्रार्थना है सब प्रभु तेरे वचन को बड़े ध्यान से सुनकर तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने पाए। मेरी प्रार्थना है आज प्रभु हर एक के जिंदगी से दुख, दर्द, टेंशन, तकलीफ, बीमारी को, समस्याओं को दूर कर पिता आज आप हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। कम ऑन चर्च से हालेलुया, हालेलुया। संडे सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है और आज प्रभु यीशु मसीह के एक सामर्थी वचन को मैं आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। रात में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, करीब 2 बजे की बात है, और 2 बजे काफ़ी देर प्रार्थना करने के बाद में थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 2 बजे काफ़ी देर प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर की आत्मा ने एक खास विषय पर मुझे बातचीत करने के लिए भेजा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की हुजूरी में आता हूं प्रियो, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को सुनता था और बोलता था प्रियो, वही मेरी इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं और परमेश्वर क्या चाहता है आज के दिन के लिए, मैं उन बातों को आप तक लेकर आऊं। आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या चाहता है प्रियो, एक सामर्थी संदेश है। आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं। दिस इज मैसेज इज द प्रोफेटिक मैसेज। ये एक भविष्यवाणी संदेश, एक सामर्थी संदेश है जो स्वयं परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है प्रियो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। जो लोग अभी यहां पर ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मेरा निवेदन है प्लीज बार बार छोड़कर इधर उधर न भागिए। यदि आपको जाना है आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन संदेश के दौरान बार बार आप इधर से उधर मत जाइए। संदेश को बड़े ही ध्यान से सुनिए। आपको बताना चाहता हूं, जब एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेटिक संदेश जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है, तो ये वचन जीवन को परिवर्तित कर देता है। ये वचन चंगाई, छुटकारे और आश्चर्य कर्म को लेकर आता है। प्रियो, शायद आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने में कठिनाई हो रही हो, लेकिन प्रियो काका वचन ही उसकी आवाज है, और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और रात को काफी देर प्रार्थना करने के बाद, करीब रात के 2 बजे परमेश्वर की आत्मा ने एक खास संदेश को मेरे हृदय में उत्पन्न किया, और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या, कल संडे है और मैं तेरे लोगों से क्या बातचीत कर लूं, प्रभु तेरे लोगों को मैं क्या बताना चाहूं, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लोगों को क्या संदेश प्रचार करूं। तो प्रियो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे लोगों से जाकर कह दे मत डर। प्रियो, दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज। परमेश्वर ने अपने लोगों से एक खास संदेश देने के लिए मुझे भेजा है, और वो कह रहा है, भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी हो, आप न डरें, आप न डरें, आप न डरें। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे प्यारे बेटी और बेटियों, तुम्हें किसी भी बात से डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि तुम्हारा कर्ता, तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारा संभालने वाला, तुम्हारा रखवाला तुमसे वायदा करता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, मैं भी आज तुम्हें संभालूंगा प्रियो, मैं भी आज तुम्हें संभालूंगा प्रियो। परमेश्वर ऐसा आपके लिए और मेरे लिए कहता है। वो कहता है कि दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चे को भूल सकती है, दूध पिलाती माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, दूध पिलाती माता अपने बच्चे को त्याग सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है।
परमेश्वर ने आपका और मेरा चेहरा अपने हाथों में खोद कर बनाया है, और वो कहता है कि यरूशलेम की शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की नजर में है। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की हथेलियों में खोद कर बनाए गए हैं। परमेश्वर आपका और मेरा चेहरा हर दिन देखता है और निहारता है। आज का संदेश है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर। यदि आज आपको कोई बात डरा रही है, यदि आज को आपको कोई बात परेशान कर रही है, तो यह भविष्यवाणी संदेश आज आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। यह भविष्यवाणी संदेश आज आपको आशीषित करने वाला है। आज परमेश्वर कहता है, जहां को जो भी मेरे वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज यदि आप डर में हैं, यदि आज आप बीमारी में हैं, यदि आज आप गरीबी में हैं, यदि आप मृत्यु की कगार पर पहुंच चुके हैं, डर ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आज मैं एक प्रोफेटिक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं प्रियो, क्योंकि प्रियो, जब हम बाइबल को बारीकी से अध्ययन करते हैं, जब बाइबल को आप और मैं बड़े ध्यान से अध्ययन करते हैं, तो वहां पर एक खास बात लिखी हुई है। बाइबल में 365 से भी ज्यादा बार एक बात को लिखा गया है, वो 365 के लगभग बात को लिखा गया है, और वो बात है मत डर। क्यों ये एक्यूरेट काउंट बाइबल के अंदर क्यों है? क्यों 365 से 366 बार ये शब्द आया है बाइबल के अंदर में, मत डर? आज यही शब्द आपके और मेरे लिए भी है, मत डर। मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज परमेश्वर आपसे कहता है, मत डर। 365 से 66 बार क्यों बाइबल के अंदर ये एक शब्द बार बार लिखा हुआ आया है, मत डर? क्योंकि ये हर एक दिन, साल में 365 और किसी साल में 366 दिन होते हैं प्रियो। ये हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने आपसे मुझसे वायदा किया है, मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर ने पहली बात आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर। ये क्यों हुआ था प्रियो? क्यों परमेश्वर चाहता है हर दिन के लिए, हर दिन के लिए, हर दिन के लिए, हर पल के लिए कि आप और मैं डर से आजाद हो जाएं? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि क्यों मत डर शब्द बाइबल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? क्या कारण है इसके पीछे कि परमेश्वर हर एक दिन के लिए आपसे कह रहा है, मत डर। आज बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास में आते हैं, ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से सैकड़ों कॉल प्रेयर टावर्स पर अटेंड किए जाते हैं, लेकिन यदि हम 100 कॉल को अटेंड करते हैं, उसमें से 90% फोन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बात से डरे हुए हैं। 90 से भी ज्यादा कॉल्स हमारे पास ये होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई बात डरा रही है, कोई ना कोई बात उन्हें डरा रही है। 90 से भी ज्यादा कॉल्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि उन्हें कोई बात डरा रही है और परेशान कर रही है। प्रियो, मैं उन सब लोगों से जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा किया है। क्यों कह रहा है ये डर की बात? परमेश्वर डर से आजाद होने की बात है क्यों कर रहा है प्रियो? मैं वह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब अदन की वाटिका में जो पहला काम हुआ था प्रियो, जब आदम ने पाप किया, तो परमेश्वर की आवाज उसको आई कि आदम तू कहां है? तब आदम पेड़ के पीछे से निकलकर परमेश्वर से कहता कि मैं बारी में तेरा शब्द सुन के डर गया था, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया था। यह डर की शुरुआत उत्पत्ति से चली आ रही है। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि आदम किसी भी बात को लेकर कभी डरे ना। इसलिए परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए आदम से और आपसे और मुझसे वायदा किया था कि मत डर, मत डर, मत डर।
आज के लिए, कल के लिए, हर एक दिन के लिए प्रभु कहता है मत डर मेरे बेटे और बेटी, मत डर। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है प्रियो आपके और मेरे लिए। ऐसी कौन सी बातें जो आज आपको डरा रही है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज आपको डरा रही है? क्या बीमारी आपको डरा रही है? क्या समस्या आपको डरा रही है? क्या गरीबी आपको डरा रही है? क्या अकाल आपको डरा रहा है? क्या नंगाई आपको डरा रही है? क्या जोखिम आपको डरा रहा है? क्या तलवार आपको डरा रही है? या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपको डरा रहा है? भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमारी से बड़ा आपका और मेरा परमेश्वर है, समस्याओं से बड़ा आपका और मेरा परमेश्वर है, तकलीफों से बड़ा आपका और मेरा परमेश्वर है, हर एक बातों से जो बड़ा है वो आपका और मेरा परमेश्वर है। प्रियो, अपनी मुश्किलों से कह दो प्रियो कि आपका और मेरा परमेश्वर बड़ा है। प्रियो, जब आप और मैं अपनी समस्या और मुश्किलों से डरते हैं प्रियो, हम परमेश्वर को छोटा बनाते हैं। लेकिन जब हम मुश्किलों समस्या से कहते हैं हे बीमारी, हे समस्या सुन, मेरा परमेश्वर तुझसे कहीं गुना बड़ा है, मेरा परमेश्वर तुझे खत्म करने की ताकत रखता है, मेरा परमेश्वर तुझे समाप्त करने की ताकत रखता है, मेरा परमेश्वर तुझे हराने की ताकत रखता है, मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। प्रियो, जब आप उस समस्या और परिस्थिति से कहते हैं मेरा परमेश्वर इन सारी समस्या और परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है, प्रियो, आप देखेंगे वो समस्या और वो परिस्थिति बदलती हुई नजर आएगी, वो समस्या और वो परिस्थिति बदलती हुई नजर आएगी। प्रियो, ये बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि जब आपकी और मेरी जिंदगी में बीमारी आती है, जब आपकी और मेरी जिंदगी में समस्या और तकलीफें आती हैं, जब आपकी और मेरी जिंदगी में झगड़े और कलह आते हैं प्रियो, हम इधर उधर भटकने और समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम डर में व्याकुल और परेशान हो जाते हैं प्रियो। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय पद 10 में एक खास वायदा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय पद 10 को आप ध्यान से देखिए। आज जितने भी लोग डर में हैं, जितने भी लोग आज डर में, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उस सभी लोग आज के संदेश को सुनिए। यदि आज आप किसी भी प्रकार के डर में क्यों ना हो, आज आप डर से आजाद होने वाले हैं। आज डर की सामत टूटने वाली है, आज घबराहट की सामत टूटने वाली है, आज शैतान का डर का सामत टूटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह डर वास्तविक में एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है। यह डर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है। जितने भी लोग मेरे साथ में हैं, आज वो डर की दुष्ट आत्मा से आजाद होने वाले हैं। आप डर की दुष्ट आत्मा से आजाद होने वाले हैं। शैतान अपने डर और भय की आत्माओं के द्वारा आज लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों की जिंदगी को खराब कर रहा है, लोगों को नरक की ओर धकेल रहा है, लोगों को मृत्यु की ओर धकेल रहा है। एक डरा हुआ व्यक्ति कभी भी शैतान का सामना नहीं करेगा। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? एक डरा हुआ व्यक्ति कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति कभी अपनी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति कभी बीमारी का सामना नहीं कर सकता। इसलिए शैतान का सबसे और बड़ा और मेन हथियार वो डर है प्रियो, जो डर को लोगों के अंदर में डालता है और वो डर पर राज करता है। वो डर के द्वारा, वो भय के द्वारा लोगों की जिंदगी में राज करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कौन आपकी जिंदगी में राज करता है? क्या डर और भय आपकी जिंदगी में राज करते हैं, या उसको हराने और जीतने वाला मेरा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में राज करता है? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, तैयार हो जाइए। कौन आज आपकी जिंदगी में राज कर रहा है? यदि आज आप डर और भय में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द स्पिरिट। ये डर और भय का स्पिरिट है प्रियो, ये डर और भय का स्पिरिट है। ये डर और भय का स्पिरिट है। ये डर और भय का स्पिरिट है। रियाना मान ठाना मा खाना मान ढालाबा बेस्ट रुबो नमान ढलबा। पिता, मैं हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को बांधता हूं। बार बार डिस्टर्ब करने वाले शैतान, काल खोल के सुन ले, यीशु मसीह ने तुझे हराया है। डिस्टर्बेंस स्पिरिट यीशु के नाम दूर हो। रिबाउंड अलाबा रिबान नाम मंदले लबोर कनमा शिकटेले बेरे आनंद लबो।
प्रियो, ये डर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है जो लोगों को ग्रिप्ड कर देता है। एक डरा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी का सामना नहीं कर सकता। यदि आज आप किसी भी बात से डरे हैं, यदि आज आप किसी भी बात से भय खा रहे हैं, आप उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। यदि आज आप किसी बीमारी से डरे हुए हैं, आप उसकी क्योर नहीं पा सकते। यदि आज आप शैतान से डरे हुए हैं, आप उसका सामना नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली सेना और फलिस्ती सेना के बीच में जब युद्ध था, दोनों सेनाओं ने आमने सामने छावनी को डाला। तब फलिस्तियों में से गोलियत नाम का एक वीर बाहर आया और वो इजरायली सेना को ललकारने लगा और कहने लगा कि आओ, तुम में से एक योद्धा मेरे सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। हमें सब लोगों को आपस में लड़ने की और लहू बहाने की जरूरत नहीं है। तुम में से एक योद्धा आ जाए और मैं गोलियत चुनौती देता हूं, यदि कोई मुझे हरा देगा तो हम फलिस्ती उसकी अधीनता में चले जाएंगे, उसकी गुलामी में चले जाएंगे। और यदि मैं गोलियत ने तुम्हारी सेना के उस योद्धा को हरा दिया तो इजरायली लोगों को हमारा दांस बनना पड़ेगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही लोगों ने गोलियत को देखा, जैसे ही गोलियत ने ललकारा, बाइबल बताती है लोग डर के कांप कर थर्रा कर उसके सामने से भागने लगे। डर कर घबरा कर वे लोग भाग रहे थे। आज वही गोलियत, वही द सिंबल ऑफ फियर, द सिंबल ऑफ फियर, गोलियत इज द सिंबल ऑफ फियर। ये डर का दुष्ट आत्मा लोगों को ललकार रहा है, परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। इजराइल के विषय में कहा गया है वो जीवते परमेश्वर की सेना है। और आज आप और मैं जीवित परमेश्वर की सेना है, लेकिन वही गोलियत, ये बीमारी का गोलियत, ये डर का गोलियत, ये गरीबी का गोलियत, ये मृत्यु का गोलियत जब ललकारता है प्रियो, तो हम में से बहुत सारे लोग डर कर भाग जाते हैं। प्रियो, डर कर भागने और थर्राने लगते हैं, भाग जाते हैं, उन परिस्थितियों को छोड़ छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। कोई भी इजरायली सेना का दूत, योद्धा गोलियत से लड़ने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो अपनी शारीरिक क्षमता पर भरोसा करते थे। वे लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। जब जब आप और मैं अपनी शारीरिक क्षमता से अपनी परिस्थिति पर विजय पाने की कोशिश करेंगे, डर कर भागना पड़ेगा, डर कर भागना पड़ेगा। आज हम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार आज हम अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं आज मेरी जिंदगी में जो घटना हो रही है, कोई ना कोई भाई मेरी मदद करे, कोई बहन मेरी मदद करे, मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करें, अड़ोस पड़ोस के लोग मेरी मदद करें, डॉक्टर्स मेरी मदद करें, कोई नेता मेरी मदद करे। हम संसार की मदद पाने के लिए गिड़गिड़ाते और भागते हैं उनके पीछे। क्या आज हम परमेश्वर से मदद पाने के लिए उसके पास आते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के पास उस पर भरोसा रख के आते हैं कि परमेश्वर, यदि तू मेरे संग है तो बड़े से बड़ा गोलियत को भी धूल चाटना पड़ेगी, बड़े से बड़े गोलियत को भी धूल चाटना पड़ेगी। यही बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय पद 10 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। जब दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, डर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो वो भूल जाता है कि वो जीवित परमेश्वर की सेना है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर का चुनावा है। वो भूल जाता है कि उसने उद्धार पाया है। वो भूल जाता है और इधर उधर ताकना शुरू करता है। क्या आप इधर उधर ताकते हैं डर के समय? जितने भी लोग मेरे साथ में, कम ऑन, एक मन हो जाइए। जितने भी लोग मेरे साथ में एक मन हो जाइए। आज का संदेश सीधे शैतान के मुंह पर तमाचा है। आज का संदेश शैतान के मुंह पर एक तमाचा है प्रियो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा।
थैंक यू होली स्पिरिट। जब कोई विपत्ति, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी और समस्याएं हमारी जिंदगी में आती है तो क्या आप और मैं इधर उधर ताकते हैं? बाइबल तो कहती है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ में हैं? हम किसकी ओर ताकते हैं? जब डर और भय हमारी जिंदगी में आता है हम किसकी ओर ताकते हैं? जब समस्या हमारी जिंदगी में आती है हम किसकी ओर ताकते हैं? हम रिश्तेदारों की ओर ताकते हैं कि वो हमारी मदद करें, और जब रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करता हम उसको बुरा भला कहकर दोष लगाते और इंतजार करते कि जब तुझे परेशानी आएगी तो हम तुझसे बदला लेंगे। क्या बाइबल ने हमें यही बताया है? कम ऑन, जितने लोग अभी ऑनलाइन हो रहे हैं प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। सबसे पहला आपका काम है ऑनलाइन होते हुए इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। यदि आप में से किसी ने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया प्लीज उनको, उन लोगों को जरूर शेयर करें जो लोग डर में, उनको जाकर पर्सनल में लिखे और कहें आज तुम्हारे डर का अंत है, आज का संदेश तुम्हारी जिंदगी से डर को खत्म कर देगा और तुम जीवित परमेश्वर की सेना बनकर खड़े होने वाले हो, कोई आपको मार नहीं सकता। याद रखना, मैं प्रोफेसाई कर रहा हूं, योना नबी 3 दिन मछली के पेट में था, क्या मछली उसे मार पाई? कितने लोग मेरे साथ में एक मन हो जाइए। 3 दिन योना नबी मछली के पेट में था। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 घंटे भी वो मछली के पेट में जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि जैसे ही मछली के पेट में योना नबी गया था प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी जंतु, कोई भी जीव या कोई भी इंसान जब कुछ खाता है तो उस खाने को पचाने के लिए उसकी बॉडी से एक एसिड निकलता है, इसको हम बोलते हैं बाइल जूस निकलता है, और वो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जला देता है। जैसे हम गैस चालू करते और गैस की आग निकलती है, वैसे ही हमारे स्टमक में आग जलना शुरू होती है, जिससे हमारा भोजन पकता है, जिसको हम बोलते हैं मंद दहन, स्लो दहन, स्लो बर्निंग शुरू होती है, मंद दहन शुरू होता है, भोजन का धीमे धीमे जलना शुरू होता है, दहन होना शुरू होता है प्रियो, ये भोजन का जलना शुरू होता है। आप सोच कर देखिए, जैसे ही योना नबी मछली के पेट में गया था प्रियो, वो मछली के पेट का जो जूस था ना वो योना को कुछ बिगाड़ नहीं सका। मछली के पेट के अंदर जो आग लग रही थी ना वो योना को जला नहीं सकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तू आग में होकर जाएगा आग तुझे जला ना सकेगी, तू जल में होकर जाएगा जल तुझे डुबा ना सकेगा। कम ऑन चर्च, जितने लोग मेरे साथ एक मन हो जाएं, आज का संदेश शैतान के मुंह पर तमाचा और डर से मुक्त होने का संदेश है। आज का संदेश सुनने के बाद आप डर में नहीं रहने वाले, आज का संदेश सुनने के बाद आप समस्या में नहीं रहने वाले, आज का संदेश सुनने के बाद सारा डर आपकी जिंदगी से जाने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज का संदेश आपको डर मुक्त करने वाला है। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती। आई चैलेंज, मैं चुनौती देता हूं, कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। जितने भी लोग आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जितने भी लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कोई दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या आपको मार नहीं सकती। वक्त से पहले, आप वक्त से पहले नहीं मरने वाले। आप सोच कर देखिए, दानियल नबी सिंहों की मांद में डाला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो शेर कई दिन से भूखे थे। याद रखिएगा, एक भूखा शेर कभी किसी को नहीं बख्शता। कितने लोग मेरे साथ में एक मन हो जाइए। आज शैतान तेरे कामों का अंत है। ए शैतान तेरे कामों का अंत है। हे भटकने वाले लोगों चले आओ। जितने भटकने वाले लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं फेसबुक पर, मैं उन लोगों से कह रहा हूं परमेश्वर की हुजूरी से भागिए मत। हे भटकने वाले लोगों, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। इधर उधर चैटिंग में मत फंस जाइए, इधर उधर के मैसेज मत टटोलिए। जब परमेश्वर का सामर्थ्य संदेश आपसे बात करता है, दूसरे कामों में अपने मन को मत लगाइए। परमेश्वर कह रहा है कि जाकर दानियल नबी को देखो एक बार। दानियल नबी के जब शेरों के मांद में डाला गया, बाइबल बताती है वे शेर कई दिन से भूखे होते थे प्रियो। इतिहास बताता है कि राजा जिन शेरों के मांद में लोगों को डालने वाला होता है, वे शेर कई दिन से भूखे होते हैं। वो शेर कई दिन से भूखे थे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे साथ एक मन हो जाइए, कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, शेर फास्टिंग में चले गए। हालेलुया, कम ऑन चर्च। शेर फास्टिंग में चले गए। हालेलुया। दूसरा रेवलेशन देना चाहता हूं।
दानियल से जब राजा पूछता है कि शेरों ने तेरी हानि क्यों नहीं करी, बोले परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया। क्या लिखा है वहां पर? कम ऑन चर्च, एक मन हो जाइए, एक मन हो जाइए। बुला लीजिए जितने भी लोग आज आप डरों में बैठे हुए हैं, सबको मैसेज देकर बुलाओ, बोला जल्दी चले आओ, आपके डर का समाधान होने वाला है। आप ये ना सोचो कि जब प्रार्थना शुरू होगी अंतिम तब हम प्रार्थना करा लेंगे। यदि आप ऐसी सोच लेकर इधर उधर भटकने जा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर देख रहा है कि आप इतने कॉल करने के बाद भी आपका कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है। ध्यान से सुनिए। दूसरा रेवलेशन, दूसरा प्रकाशन, दानियल बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया। क्या कर दिया? तो जैसे ही दानियल शेरों की मान में डाला गया और शेर ने मुंह खोल के खाने की कोशिश किया होगा, तो बाइबल वहां पर बता रही है वहां पर कि दानियल बता रहा है वहां पर कि शेरों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। शेर सोच रहे मुंह खुल नहीं रहा, क्या हो गया है? शेरों के जबड़े लॉक हो गए, शेर के जबड़े लॉक हो गए, बंद हो गए। शेर सोच रहा होगा मुंह खुल नहीं रहा खाने के लिए, बहुत अच्छा भोजन है लेकिन खाने के लिए मुंह नहीं खुल रहा, बहुत अच्छा भोजन है खाने के लिए मुंह नहीं खुल रहा, बहुत अच्छा भोजन है खाने के लिए, कई दिन से भूख लगी लेकिन मुंह ही नहीं खुल रहा है। कम ऑन चर्च, आप सोचिए, बहुत अच्छा भोजन आया है शेरों के पास में और शेर का मुंह नहीं खुल रहा है, बिकॉज दानियल जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और उसकी आराधना करने वाला बंदा है। प्रियो, बाइबल बताती है यदि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले बंदे हैं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बंदे हैं, कोई शेर आपको खा नहीं सकता, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। कोई महामारी आपको पकड़ेगी नहीं, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। कोई विपत्ति आपको पकड़ेगी नहीं, उसका मुंह बंद हो जाएगा। कोई 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 दुष्ट आपको नहीं पकड़ेगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। कोई जादू टोना करने वाला, कोई दुष्ट आत्मा वाला आपके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। कई सारे दुष्ट आत्मा वाले केसेस हमने अपने सेवकाई में देखे हैं, कई सारी दुष्ट आत्मा ग्रस्त केसेस हमने अपनी सेवकाई में देखे हैं। प्रियो, जब हम दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लोगों से डील करते हैं, हम उससे पूछते हैं, वो बोलते हैं हम इसको मार डालेंगे, वो बोलते हैं हम इसको मार डालेंगे, लेकिन हम जब कहते हैं जब मार डालो, हम बोलते हैं मार के दिखाओ। हम भी देखते हैं कि शैतान तेरे में ज्यादा दम है या परमेश्वर में, हम बोलते हैं मार कर दिखा। तब शैतान उसके अंदर से बोलता है, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से बोलती है, हम मारना तो चाहते हैं लेकिन हमारा वश नहीं चलता, इन पर हमारा वश नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर का वश चलता है। कम ऑन चर्च, कोई दुष्ट आत्मा हमें वश में नहीं कर सकती, कोई बीमारी हम पर वश नहीं चला सकती। आपके और मेरे ऊपर में जो वश चलाने वाला है वो आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है, आपका और मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं कहता हूं मत डर, मत डर। यदि तुझे शेरों की मांद में भी डाल दिया जाएगा, याद रखना, जितने भी लोग बहनें नर्सेस मेरे साथ में हैं, नर्सेस जितनी मेरे साथ में, कमॉन, नर्सेस ऑनलाइन है भी, काफी सारी बहनें जो नर्स हैं वो मेरे साथ में ऑनलाइन है, अभी वो मैसेज को देख रही है। बहन, गॉड ब्लेस यू। जितनी भी नर्सेस हैं मैं उनको गॉड ब्लेस यू कहता हूं, प्रभु आपको आशीष दें, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। और जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड की ओर से हम आपको ढेरों मुबारकबाद और धन्यवाद करते हैं आपके बहुमूल्य कार्यों के लिए और आपके बहुत बहुमूल्य कार्यों के लिए। एक नर्स, एक बहन, रात को जब मेरी वाइफ उनसे बातचीत करी, वो मेरी वाइफ की एक रिलेटिव है, मैं सुनकर, मतलब उनके कार्य को सुनकर मैं, मेरा दिल दहल गया। उन्होंने बोला कि हमारी ड्यूटी क्वारंटाइन में लगी है और बहुत सारे पेशेंट, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो बहन की उस क्वारंटाइन में ड्यूटी लगी, बहन ने वहां पर भी प्रार्थना किया और परमेश्वर सिद्ध किया। उसके बाद पता है, उसके बाद उस बहन को आइसोलेट कर दिया गया कुछ दिन के लिए, क्योंकि जिन लोगों की ड्यूटी लग रही है, ये वायरस इतनी खतरनाक तरीके से फैल रहा है कि उसको, बहन को आइसोलेट कर दिया। वो बेचारी अकेली अपने रूम में है, उनके पति को उनके साथ नहीं रहने देने दिया जा रहा है, वो अकेली अपने रूम के अंदर है और खाना उसकी मम्मी उनको रूम के अंदर में पहुंचवा देती है, अब डायरेक्ट पहुंचाती है, वो किसी से मिल नहीं सकती, अकेले। सोचिए कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा बलिदान है। वो अकेले अपने रूम के अंदर रह रही है, अकेले।
कितना बड़ा बलिदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, शायद आप रूम में अकेली होंगी, शायद आपका पति शायद आपका परिवार आपके साथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपके साथ में है। उसने कहा जगत के अंत तक बेटी मैं तेरे साथ में हूं, जगत के अंत तक बेटी मैं तेरे साथ में हूं। बहन, आपके साथ परमेश्वर है। जब तेरी ड्यूटी क्वारंटाइन में कोरोना पेशेंट के साथ लगेगी, वायरस तुझे पकड़ने ना पाएगा। कम ऑन चर्च, यदि आप मेरे साथ में तो एक मन हो जाइए। जब तुम्हारी ड्यूटी उस हॉस्पिटल में लगेगी जहां कोरोना पेशेंट होंगे, जब तुम्हारी ड्यूटी उस हॉस्पिटल में लगेगी जहां आपको कोरोना पेशेंट की सेवा करनी होगी, उन्हें ड्रिप चढ़ानी होगी, उन्हें टेबलेट देनी होगी और उनको क्लीन करना होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर जाएगा, जल तुझे डुबा ना सकेगा, और जब तू शेरों की मांद में डाला जाएगा, याद रखिए, शायद आप सोचते हैं ये एक शेर के समान है और मुझे शेरों की मांद में डाल दिया गया है, ओ मैं तो शेरों की मान में हूं, उसके जबड़े बंद होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रबान टला बरी अंडले, आपको देखते ही उसके जबड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरी प्यारी नर्सेस बहनों, मेरे प्यारे डॉक्टर्स, मेरे प्यारे स्वास्थ्य कर्मियों, मेरे प्यारे प्यारे लोगों, मेरे पुलिस के प्यारे लोगों जो आपकी ड्यूटियां लगी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई प्रोफेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यदि आज तुम इस भविष्यवाणी पर विश्वास करोगे, यदि आज तुम इस वचन पर विश्वास करोगे, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो, यदि तुम मुझे समझते हो, आई एम द एपोस्टल ऑफ गॉड, यदि आप मुझे परमेश्वर का प्रेरित समझते हो, तो इस मुख से निकलने वाले इस वचन को आप रिसीव करें, इस वचन को आप रिसीव करें। आई एम द एपोस्टल ऑफ गॉड, परमेश्वर ने स्वयं मुझे अपना प्रेरित होने के लिए बुलाया है प्रियो, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक सामर्थी बात जो परमेश्वर ने से मैंने प्राप्त की है, मैं आप लोगों के लिए रिलीज करना चाहता हूं। जितने लोग उसको रिसीव करना चाहते हैं रिसीव करें, बोले आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं रिलीज करता हूं उस प्रोफेटिक वर्ड को कि कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कम ऑन चर्च, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। याद रखे, जिस प्रकार दूत ने आकर दानियल की रक्षा करी, जिस प्रकार सद्रक मेशक अबेदनगो बचाए गए, जिस प्रकार दूत भेजकर परमेश्वर ने पतरस को और पौलुस को रिहाई को दिलवाया है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यहोवा आज से अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम जाओ, कहीं पर भी जाओ, आग में जाओ, पानी में जाओ, क्वारंटाइन्स में जाओ, आइसोलेशन में जाओ, जहां कहीं आप जाएंगे परमेश्वर का दूत तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार दूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया प्रियो, वो भूखे शेर जो पिंजरे में गिरता उसे फाड़ खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये बीमारी जिनको होती है वो बीमारी से नष्ट हो रहे हैं, ये बीमारी जिनको हो रही है वो बीमारी से नष्ट हो रहे हैं, ये बीमारी जिनको हो रही है ये बीमारी से नष्ट हो रहे हैं। मैं आपके लिए कहता हूं, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कम ऑन, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करने वाले हैं, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। रिसीव heavenly angelic protection, receive heavenly angelic protection, receive in the name of Jesus। परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे। कम ऑन चर्च, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जब डर लगे, दानियल के बारे में पढ़ना, दानियल किस प्रकार शेरों के मुंह से बचाया गया। उसके 3 मित्रों जो तीसरे अध्याय में पाए जाते हैं, हनन्या, मिशाइल और अर्जया। मैं सद्रक मेशक अबेदनगो नहीं बोल रहा हूं, मैं उनके रियल नाम, हिब्रू नेम्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि सद्रक मेशक अबेदनगो जो नाम हम लेते हैं प्रियो, ये नाम बेबीलोन के देवताओं के नाम पर रखे गए थे प्रियो। बेबीलोन के नाम, ये देवताओं के नाम है जो उनके लिए रखे गए, सद्रक मेशक अबेदनगो। लेकिन रियल नेम मैं आपको बताना चाहता हूं, हनन्या, मिशाइल और अर्जया। जब इन तीनों को एक आज्ञा मिली कि तुम्हें राजा की बनाई हुई इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है, शैतान कोशिश करेगा आप बीमारी के सामने घुटने टेके, शैतान कोशिश करेगा आप परिस्थिति के सामने घुटने टेके, शैतान कोशिश करेगा आप गरीबी के सामने घुटने टेके, शैतान चाहता है आप घुटने टेके।
यहां पर भी बाइबल बताती है सद्रक मेशक अबेदनगो हनन्याह मिशाइल और जय के विषय में, हनन्याह मिशाइल और जय के विषय में बाइबल बताती है कि राजा चाहता था कि वे उसकी बनाई हुई मूर्ति के सामने घुटनों को टेके। कमोन चर्च, रियन डलबो नमान डलबा रियानमा शिकेटले लेबे लबो रबा, ओ जीसस रिबे नेमेन डलबो रबो नमान डलबा, ओ रबा नमान डलबा लबा रबा। ओ शैतान चाहेगा कि आप उसके सामने घुटने टेके, ओ शैतान चाहेगा कि आप बीमारी के सामने घुटने टेके। जितने भी लोग आज मेरे साथ एक मन हो जाइए, एक मन हो जाइए। कम ऑन रब्बा टियन डलेबे, आपको बीमारी के सामने घुटने टेकना है। डरो मत, हारो मत भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं मत डरो, हारो मत। ये दौर गुजर जाएगा, ये परिस्थिति गुजर जाने वाली है, बहुत जल्दी ये दौर गुजर जाएगा। लोग इस नाम तक को भूल जाएंगे, लोग ये सब चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय इतना प्रॉस्पर और ब्लेस्ड होने वाला है कि हम ये पुरानी बातों को भूल जाएंगे एक सपने की तरह। ये दौर गुजरने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। ये रात का समय क्यों ना हो प्रियो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जल्द परमेश्वर का सूर्योदय होने वाला है, जल्द परमेश्वर का सूर्योदय होने वाला है, जल्द एक सूरज उदय होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में होकर कि जबूलून और नप्ताली के देश में जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। जो लोग आज अंधकार में बैठे हैं उन पर यीशु मसीह की ज्योति चमकी। In the name of Jesus, let there be light in the name of Jesus, let there be light in the name of Jesus, let there be light in the name of Jesus। याद रखेगा हर एक रात के बाद सुबह होती है। आज शायद हमारी जिंदगी में ये रात हो, शायद बीमारी की रात हो, शायद लड़ाई झगड़े की रात हो, शायद तलाक की रात हो, शायद डर की रात हो, शायद परेशानी की रात, शायद आंसुओं की रात हो। बाइबल बताती कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह आनंद होगा। मेरा परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है, तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदलने जा रहा है। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस नेवर बी द सेम। आज आप पहले जैसे नहीं रहने वाले। आज आपको डरने की जरूरत नहीं भाई और बहनों। मेरा परमेश्वर 366 बार कह चुका है मत डर मत डर मत डर मत डर मत डर और इधर उधर मत ताक। दूसरी बात, पहली बात आप ना डरें, परमेश्वर आपकी और मेरे साथ है। दूसरी बात, इधर उधर मत ताकिए। जब डर एक व्यक्ति की जिंदगी में होता है वो इधर उधर ताकने लगता है, वो सोचता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग मेरी मदद करे, मेरा शासन मेरी मदद करे, जिन नेताओं को मैंने वोट दिया वो मेरी मदद करे, जिनके लिए मैंने मदद करी हुई। प्रियो, आप किसकी मदद ढूंढ रहे हैं? बाइबल बता रही है आपको केवल और केवल परमेश्वर की मदद को देखनी है। दानियल ने परमेश्वर की मदद की मांगी। प्रियो, दानियल जाता तो राजा के हाथ पैर जोड़कर मामला सेटल कर सकता था, लेकिन दानियल जानता था यदि आज मैंने मामला सेटल किया कल नया मामला आ जाएगा, परसों फिर नया मामला आ जाएगा, उसके बाद मामले पे मामले बढ़ते चले जाएंगे। यदि आज आप मदद मांगोगे कल भी मांगना पड़ेगी, परसों भी मांगना पड़ेगी, फिर आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे। जिस प्रकार एक नशे करने वाला व्यक्ति नशे पर डिपेंड हो जाता है, इस प्रकार लोगों से बार बार मदद मांगने वाला व्यक्ति और लोगों का हाथ देकर सहारा बनने वाला व्यक्ति भी वो खुद अपाहिज हो जाता है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है कि कोई मेरा हाथ पकड़े और मुझे लेकर चले, कोई मेरा हाथ पकड़े। वो खुद से चलना नहीं चाहता, वो खुद से चलना नहीं चाहता। इसलिए प्रियो, बच्चा जब छोटा होता है माँ बाप उसे गोद में उठाकर घूमते फिरते हैं, लेकिन याद रखिए जब बच्चा बड़ा होने लगता है माँ बाप हाथ छोड़ते, बच्चा कई बार गिरता रोता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें से बहुत सारे माता पिता यहाँ पर हैं। क्या आप अपने बच्चों को बड़े होने के बाद भी गोद में लेकर बाजार जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं प्रियो? क्योंकि आप कहते हैं बेटा आप बड़े हो गए हो, बेटा आप अब बड़े हो गए हो। मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप बड़े हो चुके हो, आप मसीह में बड़े हो चुके हो। अब आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि लोग तुम्हें गोद में उठाकर घूमे फिरे। हम अपने बच्चों को रिलीव करते हैं, छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, कई बार गिर जाते हैं, वो कई बार कई बच्चों को घुटनों में चोट लग जाती है, चेहरे पर चोट लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बोल देते बेटा नहीं अब आज से तुझे चलने फिरने की जरूरत है, हम तुझे गोद में उठाकर नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं गिरते पड़ते हुए वे चलना सीख जाते हैं। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती है,
एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है और 100 बार चढ़ती है, 100 बार नीचे गिरती है, 100 बार ऊपर चढ़ती है। मन का साहस, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों के अंदर साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना फिर ना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना फिर ना करता है। एक बार फिर उसकी कोशिश सफलता पाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मेरा परमेश्वर आपको आपके बीमारी के बिस्तर से उठाने वाला है। आज मेरा परमेश्वर आपको डर से आजाद करने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मत डर, परमेश्वर आपके साथ में है। आप जहां कहीं भी हो, एक बात बता रहा हूं, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। इधर उधर मत ताक, आप इधर उधर मदद मांगने की कोशिश मत करो। बाइबल बताती हमारी मदद स्वर्ग से आती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता पड़ोसी की ओर से आती है, मेरी सहायता नेताओं की ओर से आती है, मेरी सहायता सरकार की ओर से आती है। किसकी ओर से सहायता आती है आपकी? कौन आपकी सहायता करता है? दाऊद कहता है, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। क्या आज आप दाऊद की तरह कह सकते कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है? भाई और बहनों, यदि आपसे कोई बात नहीं कर रहा, परेशान मत होइए, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। यदि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, परेशान मत होइए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप प्रार्थना करो, आपके घर के आगे लाइन लग जाएगी। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपनी मदद को भेजेगा। क्या आप सोच सकते अकाल में कौवा भी किसी को खाना खिला सकता है? याद रखिए, परमेश्वर ने एलिया को डिपेंड नहीं रखा। एलिया को बोला, तेरे पास मैं मनुष्य को नहीं भेजने वाला हूं, मैं कौवे को भेजूंगा जो तेरी मदद करेगा। कम ऑन चर्च, मेरा परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल कर सकता है। वो मनुष्य के ऊपर निर्भर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। आप और मैं भी इस बात को समझ लें। एलिया वहां मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं था, कौवा आता था और एलिया को खाना खिलाता था। क्या आप मेरे साथ में हैं? आज आपकी मदद के लिए भी परमेश्वर कौवों को भेज सकता है। इंसानी कौवे भी आ सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। यदि आज आप परमेश्वर के पास हैं तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, बार बार इस समय दुनिया के हालात डर में हैं। दुनिया डरी है, लोग डरे और सहमे और परेशान अपने घरों में हैं। उन्हें नहीं पता कल क्या होगा, उन्हें नहीं पता आज क्या होगा, उन्हें नहीं पता कि वो यदि बाहर निकल गए तो क्या हो जाएगा, खाने को होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये परिस्थिति आगे बढ़ेगी, इसका उपचार क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही बात, मेरा परमेश्वर जो आपसे और मुझसे कह रहा वो आपको और मुझे पालन करनी है। मत डर, परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ में है। आप यदि विश्वास करते हैं प्रियो इस बात में, आप कहें परमेश्वर मेरे साथ में है। परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मत डर क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रियो, आपको और मुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो आपकी खाने पीने रहने उठने बैठने की सब बातों की चिंता करता है। विलाप गीत 3 उसके 20, 21, 22 पद में हम देखेंगे, वहां लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम जिंदा हैं। आज हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। प्रियो, ये इस बात का चिन्ह है, हम जिंदा हैं, इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर के नाम है। वेलकम होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, आखिरी अंतिम बात के लिए तैयार हो जाइए। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। प्रिय, आखिरी अंतिम बात, परमेश्वर आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। सब लोग कहे, परमेश्वर मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। परमेश्वर आज आपकी सहायता, मदद, अगुवाई करेगा। शैतान जैसे सदरक, मेसक, अबेदनगो के घुटने टिकाना चाहता था प्रियो, उन्होंने कहा
हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आग के बट्टे से बचाने की ताकत रखता है। आपको बीमारी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, समस्या के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने की टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। जिस प्रकार सद्रक, मेसक, अबेदनगो, जिस प्रकार हनन्याह, मिसाइल और अर्जया, हनन्याह, मिसाइल और अर्जया है जो है प्रियो, वे लोग तीनों, हनन्याह, मिसाइल और अर्जया तीनों ने उस परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके। आज क्या बीमारी, क्या दुर्बलता, क्या कमजोरी, क्या गरीबी, क्या समस्याएं आपकी घुटने टिका रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहना है बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और समस्या, मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे इससे बचाने की ताकत रखता है। प्रियो, जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तभी मदद आपके पास आएगी। होता क्या है, जब बीमारी आती है हम रोना लगते हैं, जब समस्या आती है हम रोने लगते हैं, जब परेशानी आती है हम रोने लग जाते हैं। प्रियो, बजाय इसके कि हम बोले कि मेरा परमेश्वर हमें उससे बचाने की ताकत रखता है। बोलिए ना, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। जितने लोग विश्वास करते हैं, बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। कम ऑन चर्च, ठंडे न रहिए, ये आग में जल उठने का समय है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर उठ खड़े होने का समय है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से उठ खड़े होने का समय। प्रिय, अभी थोड़ी देर में मैं प्रार्थना चालू करने वाला हूं, ऑनलाइन प्रार्थना होगी, सब लोगों के लिए तैयार हो जाइए। सारे डर और भय के बंधन टूटेंगे आज। जितने लोग डर और भय में है ना, तैयार हो जाइए, सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे डर और भय टूटेगा। आज से शैतान जान लेगा कि ये जीवते परमेश्वर की सेना है। जितने डर और भय में, मैं आखिरी बात बोलकर जल्दी समाप्त करने वाला, फिर हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी इधर उधर मत भागिए, कोई भी इधर उधर मत भागिए, जल्दी से मैं प्रार्थना चालू करने वाला हूं, जल्दी प्रार्थना करने चालू करने वाला हूं मैं। आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिए। पहली बात मैंने सिखाई, मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात, इधर उधर मत ताको। जब दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या आती है, हम इधर उधर मदद ढूंढने के लिए जाते हैं। हमें परमेश्वर के पास बैठना और परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारा पिता है, पापा है। हमें अपने पापा परमेश्वर के पास जाना है। तीसरी बात, वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। बोली ना, वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। तीसरी बात, वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आज अपने घर में शायद अकेली हो सकती है मेरी प्यारी नर्सिस बहनों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस के जवानों, सेना के जवानों, शायद आप अपने घरों में अकेले हो सकते हैं, शायद आप दुख और निराश में हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको सांत्वना और आज मैं आपको परमेश्वर का भविष्यवाणी वचन देता हूं। परमेश्वर कहता है, मेरी प्यारी नर्सेस बहनों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस के जवानों, सेना के जवानों, आपके कार्यों की सराहना करते हैं, सराहना करते हैं और कहते हैं, आप यदि घरों में अकेले भी हों, आप यदि संदेश को सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ में है, उसका आत्मा आपके साथ में है। कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति और कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से आपकी हानि नहीं होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी भला चंगा स्वस्थ होगा। बस आप मेरे साथ एक बात बोलना जारी रखिए। आपको एक बात बोलना जारी रखना है। आपको बोलना है, मेरा परमेश्वर मुझे हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, समस्या से बचाने की ताकत रखता है। क्या कहा था हनन्याह, मिसाइल और अर्जया ने? क्या कहा था? मेरा परमेश्वर हमें आग के बट्टे से बचाने की ताकत रखता है। यही बात, जैसे ही आप इस शब्द को बोलोगे ना, शैतान को हारना पड़ेगा और परमेश्वर अपनी मदद को भेजेगा। जैसे आप बोलोगे परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है, परमेश्वर तुरंत अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। हम क्या करते हैं? हम रोने लगते हैं, हम इधर उधर मदद ढूंढने लगते हैं। नो, आपको इतना करना है, कहना है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। 100 बार चिल्लाओ, बाहर गैलरी में खड़े होकर चिल्लाओ, ताकि मोहल्ले के आगे राइट साइड वाले लोग के कान में आवाज जाए। आप फालतू गाने मत बजाइए, फालतू कमेंट्स मत कीजिए सरकार के बारे में, इसके बारे में, उसके। हमारे पास ये फालतू कामों का समय नहीं है। चिल्लाओ, गली में खड़े होकर बाहर चिल्लाओ, मेरा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है। अपने स्पीकर को बाहर चलाइए आप, ताकि 4 लोग उसको सुने कि हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। इस संदेश को आप रिकॉर्ड कीजिए। ये संदेश आज YouTube पर डलने वाला है। इस संदेश को हम YouTube पर ट्रांसफर करेंगे। YouTube से लिंक निकालिए, इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके बाहर चलाइए, ताकि आपके मोहल्ले के लोग जो डरे हुए हैं,
वो डर से आजाद हो सके। आपको क्या कहना है? मेरा परमेश्वर मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। जैसे उन्होंने इस बात को कही, राजा बहुत गुस्सा किया। उसने 7 गुना ज्यादा भट्टे को दत्काया। 7 गुना भट्टे को ज्यादा दत्काने के बाद में उनको आग के भट्टे में डाला। जिन लोग डालने के लिए गए थे वो खुद जल मरे। लेकिन जैसे ही वो आग के भट्टे के अंदर गए, हनन्याह, मिसाइल और अजया तीनों वहां टहल रहे थे। क्यों? परमेश्वर का पुत्र स्वयं वहां हाजिर हुआ, उनकी आग से हानि नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कहीं भी ड्यूटी लगे, मेरे प्यारे योद्धाओं, आपकी कहीं भी ड्यूटी लगे, आप इन वचनों को और शब्दों को आपको बार बार बोलना है और उसके अनुसार काम भी करना है। आपको डरना और परेशान नहीं होना है। आपको बार बार इन शब्दों को बोलना है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। कम ऑन चर्च, आपको दहाड़ना और चिल्लाना है। और यही समय है हमें संसार से अपने आप को अलग दिखाने का। जब लोग डरते और कांपते रो रहे हैं ना, आपको आनंद के साथ कहना है कि मेरा यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। मेरा यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ है। मेरा यीशु मृत्यु को निगल चुका है। अब मृत्यु मेरी हानि नहीं कर सकती है। मृत्यु मुझे मार नहीं सकती है। और ये कुछ दिन के लिए है, बाकी मेरा परमेश्वर हमेशा के लिए है। हालेलुया। याद रखो, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या टेम्परेरी है। बोलो टेम्परेरी, नॉट ए परमानेंट। लेकिन परमेश्वर परमानेंट है, आजकल युगानुयुग एक सा। दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या कुछ दिन के लिए है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर परमानेंट है। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मार्ग, सत्य और जीवन। आखिरी और अंतिम बात बोलकर समाप्त करूंगा। तीसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा 1,000,000%। 1% नहीं, 1,000,000%। वो आपकी सहायता, मदद, अगुवाई करेगा। प्रैक्टिस करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, आप बोल कर देखिए। आप जैसे ही पुकारोगे उसे बोलोगे। यदि आप अकेले हो, आप बोलोगे, वैसे ही आपकी सहायता के लिए स्वर्गदूत आ जाएंगे। आप प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगी। आपकी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बीमारियों का आंसर, आपकी बीमारियों का सॉल्यूशन का आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता, मदद, अगुवाई करेगा। आपको क्या कहना है? आपको उस समस्या के विरोध में बात करना है। आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं प्रियो। आखिरी अंतिम बात जो मैंने आपके लिए एक और उदाहरण दिया था, दाऊद और गोलियत का उदाहरण प्रियो। वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद और गोलियत का जो उदाहरण है, दाऊद और गोलियत का जो उदाहरण है, वहां हम देखते हैं कि सारे इजराइली लोग डर के मारे भाग रहे थे। डरने के बाद में परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ लड़का जो कि 16 साल का दाऊद वहां पर आता है। और दाऊद जब इस गोलियत की ललकार को सुनता है तो वो कहता है, ये गोलियत क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। आज यदि बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, गरीबी और समस्या और घर के झगड़े आपको ललकार रहे हैं, आपको रोना नहीं है, आपको उसके विरोध में बोलना है, उसके पक्ष में नहीं। बीमारी के विरोध में बोलना है, शैतान के विरोध में बोलना है, जादू टोनों के विरोध में बोलना है, लड़ाई झगड़ों के विरोध में बोलना है। दाऊद ने जो बोला, आपने कहना है, हे बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, तेरी क्या मजाल तो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। अभी देखना, जब ऑनलाइन प्रेयर होगी ना, मैं ऑनलाइन प्रेयर करता ही नहीं हूं लोगों के लिए, मैं केवल आज्ञा देता हूं। ये ऑनलाइन प्रेयर जब होती है, आपने देखना, मैं बीमारों के लिए रोता गिड़गिड़ाता नहीं हूं, मैं केवल आज्ञा देता हूं। क्योंकि बाइबल में मुझे सिखाया गया है, यीशु मसीह ने बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने बीमारियों के लिए और दुष्टात्माओं के लिए केवल आज्ञा दी। आज्ञा देना और प्रार्थना करने में अंतर है। आज्ञा देना और प्रार्थना करने में अंतर है। मैं बीमारी के लिए, दुष्टात्माओं के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उन्हें आज्ञा देता हूं, हे बीमारी, हे दुष्टात्मा, तुझे जाना होगा। हम प्रार्थना परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए करते हैं, न कि बीमारी और दुष्टात्माओं के लिए। बीमारी और दुष्टात्माओं के लिए प्रार्थना नहीं, बीमारी और दुष्टात्माओं के लिए अधिकार इस्तेमाल करना है। सब लोग बोलिए, बीमारी और दुष्टात्माओं के लिए अधिकार इस्तेमाल करना है। यहां पर दाऊद गोलियत को भगाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा।
आज बहुत सारे लोग अपने डर को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बीमारी को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी समस्या को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, मत करो। यीशु मसीह ने कहा तुम शैतान का सामना करोगे, वो भागेगा। तुम शैतान के लिए प्रार्थना करोगे और मैं आ जाऊंगा। कहां लिखा है नए नियम में? बताओ। एक वचन भी लिखा हो तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एक वचन, यदि आप बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक वचन लिखकर डालिए यहां पर कमेंट बॉक्स में कि कहां पर यीशु मसीह ने बीमारियों के लिए प्रार्थना किया, कहां पर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना किया। कम ऑन चर्च। यीशु मसीह ने केवल आज्ञा दी। आपको समझना पड़ेगा अंतर, प्रार्थना और आज्ञा देने में अंतर समझना पड़ेगा। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने बोला गोलियत बहुत भारी है, मुझे 40 दिन फास्टिंग करना पड़ेगी। दाऊद कितने दिन फास्टिंग करके आया था? मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई सारे पास्टर्स लोग यहां पर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, जब आप दुष्टात्माओं को निकालने के लिए आते हैं, कोई आपके चर्च में दुष्टात्माओं के लिए और बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आता है, प्लीज उनको मत बोलिए जब हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर हो तब आइए, हम दुष्टात्मा निकालने के लिए फास्टिंग रखेंगे। दुष्टात्मा निकालने के लिए मैंने कभी फास्टिंग नहीं किया। मैंने अपनी जीवन काल में कभी भी बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्टात्माओं को निकालने के लिए कभी भी फास्टिंग नहीं किया। मैं फास्टिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत करूं। आने वाले समय में उपवास के ऊपर प्रचार करूंगा मैं, और उपवास के ऊपर प्रचार जब मैं करूंगा प्रियो, प्रभु आपसे उपवास के बारे में ऐसी बातचीत करने वाला जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए। दाऊद गोलियत को हराने के लिए, मारने के लिए फास्टिंग पर नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि गोलियत को मारने के लिए मेरे पास में अधिकार है। I have authority to destroy the work of devil. I have authority to kill the Goliath. I have authority to cast out the demon. आपके और मेरे पास में अधिकार है गोलियत को हराने के लिए। डर को भगाने के लिए उपवास और प्रार्थना मत कीजिए, उठिए, आंखों में आंखें डालिए, शैतान की आंखों में आंखें डालिए और कहिए, शैतान यीशु ने तुझे हराया है, अब तुझे जाना होगा। और आप देखोगे वो आपके घर से जा चुका होगा, वो आपके घर से जा चुका होगा। कितने लोग मेरे साथ में हैं? कम ऑन। अधिकार की सेवकाई, अधिकार की सेवकाई। मेरे जिंदगी का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा, जो यीशु ने किया मुझे वो करना है। यीशु ने कैसे प्रार्थना किया मुझे वैसी प्रार्थना करनी है। यीशु ने शैतान को कैसे निकाला मुझे वैसे ही शैतान दुष्ट आत्मा को निकालनी है। यीशु मसीह ने बीमारों को कैसे चंगा किया मुझे वैसे ही बीमारों को चंगा करना है। यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया और चंगाई छुटकारे किए। आज आप सुसमाचार बहुत सारे सुनेंगे, लेकिन बाद में दूसरा पहलू वो लोग नहीं कर पाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि वो सुसमाचार को पूरा पूरा प्रचार करें। प्रचार और चिन्ह चमत्कार ये साथ में होते हैं। यीशु की सेवकाई में पहले प्रचार फिर चिन्ह चमत्कार, प्रचार चिन्ह चमत्कार, प्रचार और चिन्ह चमत्कार। हमारी सेवकाई में भी प्रचार और चिन्ह चमत्कार साथ साथ। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए, एक निकाल दोगे दूसरा गिर जाएगा, दूसरा निकाल दोगे एक गिर जाएगा। इसलिए जब आपकी और मेरी गाड़ी में दो पहिए हैं, वो है प्रचार और चिन्ह चमत्कार। तो आज एक पहिए से लोग गाड़ी चला रहे हैं प्रियो, तो कितने दूर चलाएंगे? इसलिए आज सेवकाई वहीं की वहीं है। लेकिन जो लोगों की गाड़ी में दो पहिए हैं, प्रचार और चिन्ह चमत्कार, वो गाड़ी बहुत जल्दी और सबसे आगे जाएगी। हालेलुया, कम ऑन, एक मन हो जाइए। मैं आखिरी बात बताकर समाप्त कर देता हूं, टाइम फिनिश हो चुका है। आखिरी बात, परमेश्वर हमारी सहायता मद अगुवाई करेगा। यहां पर हम देखते हैं दाऊद जानता था कि जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया वो मेरी सहायता मद अगुवाई करेगा। उसने कहा कि शैतान तूने गोलियत तूने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और वो जानता था कि ये परमेश्वर मुझे पलिस्ती के हाथ से छुड़ाने की, ये पलिस्ती गोलियत के हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। दाऊद ने क्या कहा? परमेश्वर मुझे इस पलिस्ती गोलियत से बचाने की ताकत रखता है। आपको भी यही कहना है। और प्रियो, उसने एक ही वार से गोलियत को फिनिश कर दिया। आप एक ही वार से गोलियत को फिनिश करने पाओगे। कम ऑन चर्च, एक ही वार से आप गोलियत को फिनिश करने पाओगे, क्योंकि वो विश्वास करता था। आज मैंने आप लोगों से 3 बातें की, मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूं। आज का संदेश हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से 3 बातों को कहा है प्रियो। पहली बात, डरे नहीं। आप जहां भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर में भरोसा करें। आपको डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। आज के संदेश को बार बार सुनिए। जितने भी लोग डर में हैं, परेशानी में, तकलीफ में हैं, ये संदेश को उन्हें बार बार सुनने के लिए कहें। यदि वो आइसोलेशन में, यदि वो क्वारंटाइन में, संदेश उनके पास उपलब्ध कराइए, वो संदेश को सुनने पाएंगे। फोन लगाकर मैसेज के माध्यम से संदेश को सुनने के लिए बोलिए। ये संदेश को सुनते ऐसे अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में काम करेगी, आप डर से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, पहली बात, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके और मेरे साथ में। दूसरी बात, इधर उधर मत ताकिए। जब आज हमारी जिंदगी में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या होती, हम इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं। प्लीज मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर की ओर देखिए। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। आपकी ओर मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए इधर उधर मत ताकिए। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करेगा। जिस प्रकार उसने दाऊद के साथ किया, जिस प्रकार उसने हनन्याह, मिसाइल, अर्जया के साथ में किया, जिस प्रकार योना के साथ में किया, वो हमारे साथ भी करेगा प्रियो। वो हमारी सहायता, मदद, अगुवाई, मृत्यु के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक, मृत्यु तक हमारी वो अगुवाई करेगा। और आखिरी अंतिम बात, कोई भी मृत्यु हमारे नाश नहीं कर सकती। समय से पहले हम दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। समय से पहले हम नहीं मरने वाले। समय से पहले वे लोग मरते हैं जो खुदा यीशु मसीह में भरोसा नहीं करते हैं। आप और मैं जो यीशु मसीह में भरोसा करते हैं, वे अपनी समय की मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जो समय आपकी और मेरे लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है, वही हम पाएंगे। यूहन्ना जिसने सुसमाचार लिखा, इतिहास बताता, उसे तेल की कढ़ाई में, उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डाला गया, लेकिन वहां से बच के आ गया। पतमुस नामक टापू में भेजा, वहां भी नहीं मरा वो। आप समझ पा रहे हैं? समय से पहले नहीं मरेगा। यूहन्ना को समय से पहले नहीं मार पाए। पौलुस इतनी जगह पथराव किया गया, नहीं मरा। उसका समय पूरा हुआ, उसने कहा मेरा समय पूरा हो चुका है, देन उसकी गर्दन काटी गई। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बाइबल में लिखा है, अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। यूहन्ना मछली के पेट में था, 3 दिन रहने के बाद भी नहीं मरा। क्या संभव है 3 दिन मछली के पेट में एसिड के अंदर पड़े रहने से मरे नहीं आदमी? जिंदा रहा। वही आपको बताना चाहता हूं, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, मृत्यु आपको नहीं मारेगी यदि आप खुदा यीशु मसीह में भरोसा करते हैं। इसलिए आज मैं आपको इंकरेज करता हूं कि आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। जितने भी सब लोग हो, मेरे साथ एक मन हो जाइए। आप मिलकर मेरे साथ में एक छोटी प्रार्थना करेंगे, मिलकर करेंगे। मेरे साथ कहें, परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे अपने वचन के द्वारा आशीषित किया और मुझसे बातचीत किया। पिता, आपकी आज्ञा है कि मैं ना डरूं। प्रभु, मैं अपने डर को आज आपके हाथों में देता हूं और इस डर की आत्मा को कहता हूं, यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डर की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में बुलाता हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं आपको स्वीकार करता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद करता हूं मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बनने के लिए। पिता, आज से मैं भय में नहीं, डर में नहीं, परंतु तेरे साथ अपना जीवन बिताऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे डर और भय से
आजाद करने के लिए आज मैं आजाद हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे जीवन में काम करने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सब लोग कहें आमीन। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, सब लोग कहें आमीन। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर, सब लोग कहें आमीन। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर, सब लोग कहें आमीन। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर, सब लोग लिखे आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे साथ मिलकर प्रभु की जब ये प्रार्थना की है, सचमुच आज आप देखेंगे कि जो डर आपको सता रहा था, जो भय आपको सता रहा था, वो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। मैंने प्रेयर लाइन को चालू कर दिया है। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आधा घंटा 4 बजे तक, कम ऑन, हमारे चर्च का समय 2 से 4 है, 4 बजे तक प्रार्थना होगी, ठीक 4 बजे। कम ऑन चर्च, जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं, प्लीज़ मेरी बात को, मेरे नोटिस को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक 4 बजे आज की इस सभा को मैं समाप्त करूँगा। ये 4 बजे, 2 से 4 जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड का जो टाइम है। फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए, वेट कीजिए ज़रा सा। फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं, फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं। वेट कीजिए थोड़ा सा, मुझे इंपॉर्टेंस नोटिस दे दीजिए। ठीक 4 बजे मैं अपने मीटिंग को समाप्त करूँगा। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं तुरंत। मैं 1 मिनट के लिए फिर बंद करता हूँ लाइन को। 1 मिनट के लिए फिर बंद करना पड़ेगी लाइन को। 1 मिनट के लिए फिर बंद कर दी, क्योंकि नोटिस नहीं देने दे रहे हैं, कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। ठीक 4 बजे हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। इस 35 मिनट के अंदर जितने भी लोग कॉल करेंगे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी डर में हैं, बीमारी में, समस्या में, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, जादू टोने से परेशान हैं, कोई भी विषय क्यों ना हो, हम प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा है और वो हम सबके बीच में काम करेगा। हालेलुया। सेकंड चीज, आज संडे है और स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग का डे है। यदि आप जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड में, इस मिनिस्ट्री में आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो चीयरफुल गिवर्स, मतलब धन्यवाद और खुशी से देने वाले लोगों का हम वेलकम करते हैं। जो लोग वाद विवाद करना चाहते हैं या कुछ उनके कोई दूसरा इंटेंशंस है, तो प्लीज़ वो अपनी भेंटों को न भेजें। यदि आप आज के संदेश से आशीषित हुए, आज खुश हुए हैं और आज इस विश्राम दिन और पवित्र दिन में आप अपनी भेंटों को इस मिनिस्ट्री के अंदर देना चाहते हैं, हम उन्हीं लोगों का स्वागत कर रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप पैसे दोगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लिंक चालू है। मैंने अपने ऊपर पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे के नंबर ऊपर डाले हैं। 9826897148 पे आप स्कैन करके डायरेक्ट थ्रू बैंक अकाउंट में जैसा भी आप पेमेंट डालना चाहते हैं, ई वॉलेट के थ्रू आप अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तोहफे की कीमत को नहीं देखता, लेकिन देने वाले की नीयत को देखता है। आप 1 रुपया डालें या 1 करोड़, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। विधवा के 2 दमड़ी से भी परमेश्वर प्रेम करता है। मैंने यहाँ पर कोई दान डिसाइड नहीं किया है। आप चाहते हैं 1 रुपया डालना, आप 1 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डजंट नो मैटर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नल में हम पानी लेने के लिए जाते हैं तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और आप सब लोगों के मिलने से और आप सब लोगों के रहने से ही ये सेवकाई परमेश्वर में आगे बढ़ रही है। जब आप भेंट देते हैं, उस भेंटों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उससे सेवकाई चलती है। इसलिए आज संडे है, जो भेंटें आप लोग संडे को ऑफरिंग में डालते हैं, प्लीज़ वही भेंटों को आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र नंबर है